गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं जिस विषय को लेकर के आया हूँ, एक प्रभावी, शक्तिशाली और बेहतर सेवा देने वाला अस्पताल कैसे बनाएं। क्योंकि मैं हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उस विषय को लेकर के और बेहतर तरीके से लोगों के सामने अपनी बात रख पाऊँ। क्योंकि हर किसी का सपना होता है, हर किसी का उद्देश्य यही होता है कि अगर हमारे घर में, परिवार में कहीं पर भी कुछ घटना घट जाए, तो मैं जिस हॉस्पिटल में जाऊं, जहां पे अपने लोगों को इलाज के लिए लेके जाऊं, वहां बेहतर सेवाएं मिलें, बेहतर उनकी देखभाल हो। तो मेरे भाई बहनों, आज उसी विषय के ऊपर हम आप लोगों के सामने अपने विचार रखेंगे, जो मैंने सीखा है काफ़ी सालों के साधना, काफ़ी सालों के अध्ययन के बाद में। ये विषय केवल चिकित्सा का ही नहीं है, मानवता का विषय। मेरे भाई बहनों, ये चिकित्सा के साथ साथ मानवता का विषय। अस्पताल केवल इमारतें नहीं होती, वे आशा के मंदिर होते हैं। मेरे भाई बहनों, प्रभावी, शक्तिशाली, बेहतर सेवा देने वाला अस्पताल कैसे बनाएं। प्रिय साथियों, जब कोई इंसान अस्पताल आता है, तो वह केवल इलाज के लिए नहीं आता है, वह लाता है अपने दर्द की कहानी, अपने परिवार की चिंता और सबसे महत्वपूर्ण अपनी आशा, होप। अस्पताल वही है जहां आशा को जीवन मिलता है। मेरे भाई बहनों, आज का प्रश्न यही है, कैसे हम अस्पताल को केवल इलाज की जगह नहीं, बल्कि सेवा, संवेदना और जीवनदायिनी शक्ति का केंद्र बनाएं। मेरे भाई बहनों, अस्पताल की असली पहचान अस्पताल की असली पहचान 3 चीज़ों से होती है: डॉक्टरों की योग्यता, नर्सों और कर्मचारियों की संवेदना, सुविधाओं और व्यवस्था की गुणवत्ता, और साथ साथ मेरे भाई बहनों, लेकिन इन सबसे ऊपर है सेवा भाव। सेवा भाव, क्योंकि याद रखिए, रोगी को दवा बाद में याद रहती है, व्यवहार पहले याद रहता है। इसलिए हमेशा सेवा भाव सबसे पहले रखिए। और दूसरी क्वालिटी है, एक प्रभावी अस्पताल की जरूरी नींव क्या होती है। अस्पताल की असली पहचान हमने शेयर की, अब एक प्रभावी अस्पताल की जरूरी नींव क्या है। मानवीय दृष्टिकोण, ह्यूमन टच। हम मरीज केवल केस नंबर नहीं, जो हर मरीज, एवरी पेशेंट जो है, केवल केस नंबर नहीं है, वो एक जीवित इंसान है। एक जीवित इंसान मेरे भाई बहनों, मुस्कान, दयालुता, सच्ची देखभाल आधा इलाज अपने आप कर देती है। दूसरा, व्यवस्था, अनुशासन, मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, साफ सफाई, समय पर सेवा, सटीक व्यवस्था, यही भरोसा पैदा करते हैं। मेरे भाई बहनों, तकनीक और आधुनिक साधन, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, नए यंत्र, डिजिटल रिकॉर्ड, त्वरित जांच प्रणाली, ये समय बचाते हैं और जीवन भी बचाते हैं। टीम वर्क और सहयोग, मेरे भाई बहनों, डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय, स्टाफ सब मिलकर एक परिवार की तरह काम करें। वी सेव लाइफ्स, ये भावना हर दिल में होनी चाहिए। नैतिकता और पारदर्शिता, एथिक्स एंड ट्रांसपेरेंसी, बिलिंग में ईमानदारी, रिपोर्टिंग में सत्यता, निर्णयों में स्पष्टता, यही विश्वास की नींव है। अस्पताल को शक्तिशाली कैसे बनाएं। मेरे भाई बहनों, सशक्त नेतृत्व, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, एक दूरदर्शी प्रबंधन जो केवल पैसा नहीं, सेवा को प्राथमिकता दे। निरंतर प्रशिक्षण, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, डॉक्टर नर्स हमेशा सीखते रहें, नई दवाएं, नई टेक्निक, नई पद्धतियां। और तीसरा, आपातकालीन तैयारियां, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। हर अस्पताल को किसी भी आपदा, चाहे दुर्घटना हो, महामारी हो, प्राकृतिक संकट के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और समुदाय से जुड़ा, कम्युनिटी एंड एंगेजमेंट, अस्पताल केवल 4 दीवारों तक सीमित ना हो, वह समाज का अंग बने। हेल्थ कैंप, जागरूकता अभियान, मुफ्त परामर्श, ये अस्पताल को शक्तिशाली और विश्वसनीय बनाते हैं। मेरे भाई बहनों, अस्पताल को बेहतर सेवा देने वाले कैसे बनाएं। मरीज केंद्रित दृष्टिकोण, पेशेंट केयर सेंट्रिक केयर, हर निर्णय में पूछें क्या यह मरीज के लिए बेहतर है। समय पर सेवा, देर, लापरवाही और प्रतीक्षा ये अस्पताल की छवि बिगाड़ देते हैं। साफ सफाई, स्वच्छता, अस्पताल वह जगह जहां संक्रमण खत्म होना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए। भावनात्मक सहयोग, डॉक्टर और नर्स केवल दवा ना दें, शब्दों से भी भरोसा जगाएं। कभी कभी आप ठीक हो जाएंगे, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सुनना दवा से ज़्यादा असर करता है। मेरे भाई बहनों, कुछ उदाहरण समझाता हूँ। जब जापान में 2011 की सुनामी आई, तब कई अस्पताल बिना बिजली संसाधनों के भी मरीजों का इलाज करते रहे। क्यों? क्योंकि वहाँ के डॉक्टर, नर्सों ने अस्पताल को काम की जगह नहीं, बल्कि जीवन रक्षा का मिशन माना। भारत में भी कोविड महामारी के समय हमने देखा, अस्पताल ही मानवता के सबसे बड़े मंदिर बने। अस्पताल और राष्ट्र निर्माण, मेरे भाई बहनों, स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करते हैं। जब अस्पताल प्रभावी और सेवा भाव से चलेंगे, तो देश की कार्यशक्ति, उत्पादकता और मनोबल सब बढ़ेंगे। मेरे भाई बहनों, अंत में यही कहना चाहता हूँ
अस्पताल केवल इमारतें नहीं, वे मानवता की सांसें हैं। अगर अस्पताल प्रभावी होंगे तो इलाज सटीक होगा, शक्तिशाली होंगे तो हर संकट में डटे रहेंगे और सेवा भाव से चलेंगे तो हर मरीज कहेगा अस्पताल ही मेरा परिवार है। आज से हम ये प्रण लें कि हम अस्पतालों को केवल स्वास्थ्य केंद्र नहीं बल्कि सेवा करना जीवन को मंदिर बनाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, आज से अभी से अपने जीवन में खुशहाली, आनंद, मस्ती लाने के लिए अस्पताल को बेहतर बनाना आपकी जिम्मेदारी है। जिस अस्पताल में आप सेवाएं दे रहे हैं, बात ये अस्पताल की नहीं, आप जिस संस्थान में भी काम कर रहे हैं उसमें भी आपका दायित्व, आपकी जिम्मेदारी बनती है। उसको बेहतर बनाइए, इफेक्टिव बनाइए, पावरफुल बनाइए, शक्तिशाली बनाइए और देश, समाज, सोसाइटी को बेहतर बनाने में अपने योगदान दीजिए। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनकर अपने एम्प्लॉय को, अपने आप को एम्पावर करिए, मोटिवेट करिए, इंस्पायर करिए, हौसला बढ़ाइए, जज्बा पैदा करिए और अपने आप को फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, हर एरिया में शक्तिशाली, जबरदस्त, बुलंद हौसलों का बुलंद मालिक बनाइए। मेरे भाई बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने की प्रेरणा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन में खुशियाँ लाने का माध्यम बनिए। थैंक यू वेरी मच।